Hello everyone, welcome back. And again we are going to continue with the problems concerned with polynomial. And now today again a few very important one. Let me go through all these problems one by one. सबसे पहले आपको यह सम दिया गया उसको चेक करेगा आप यहाँ पे. If sum of square of zeros of a polynomial is given equal to 73/4, you need to get value of k here. Look, आप लोगों को क्या दिया गया यहाँ पे, आप पोलिनोमियल यू हैव बीन गिवन हियर एंड दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन. ये आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया. हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट जो हमारे पास यहाँ पे जीरोज हैं वो हमने एज्यूम कर ली अल्फा एंड बीटा. दैट इज अनदर थिंग वी हैव टेकन. अब पढ़ो यहाँ पे आपको क्या दिया है. देखो अगर ये देखो पहली बात तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होंगे तो वो दोनों जीरो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम कर लिए. ओके, दैट इज वन थिंग. अब जो आपने पहला काम करना है, आपने ना यहाँ पे जो रिलेशन वेरीफाई किया था बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपने उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लाइक व्हाट इज सम ऑफ जीरोज दैट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए. तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो दैट विल बिकम -5/2. एंड देन व्हाट अबाउट प्रोडक्ट. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए का मतलब यहाँ पे क्या है, सी के प्लेस में यहाँ पे क्या है, लुक ये आपका यहाँ पे पोलिनोमियल अगर देखा जाए सी के प्लेस में क्या है के अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया. दैट इज अनदर वैल्यू आई एम गेटिंग हियर. तो दैट इज समथिंग यू नीड टू कैलकुलेट ऑन योर ओन. इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे कुछ भी दिया नहीं जाएगा, ये आपने खुद वहाँ पे फॉर्मूलाज के बेसिस पे कंक्लूजन्स प्लॉट करने कि व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट. तो फॉर्मूला आपको पता है, यू गो एंड इम्प्लीमेंट ऑल द फॉर्मूलाज व्हाटएवर यू आर हैविंग विद यू. अब आपके पास यहाँ पे अगला काम क्या है समझेंगे. आपको यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, that is something you have been given here and that value is given equal to 73/4. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल इज 73/4. तो आपको ये दिया गया है अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 इक्वल टू 73/4. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब इट इज टाइम टू इंट्रोड्यूस द आइडेंटिटी जो हमने वहां पे की थी पहले. अब आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा. ये वैल्यू क्या आ गई 73/4 की कल आ गई. अब सपोज मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा हियर -5/2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/2 इक्वल टू कितना आ गया 73/4. अब अगर आपने सोल्व किया ये 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गए. यहाँ पे क्या बचेगा 25/4 माइनस ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ गया 73/4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, माइनस ऑफ k यहीं पे रख लो, ये 25/4 हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो 73/4 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 25/4. तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे माइनस ऑफ k इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 48/4. डेट इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग हियर. तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आपके पास ऑन द होल यहाँ पे क्या बन जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी -12. दैट इज द ओवरऑल वैल्यू यू शुड बी गेटिंग हियर. फाइन, तो डेट इज हाउ यू कैन गेट वैल्यू ऑफ k हियर. तो जो भी आपके पास यहाँ पे फॉर्मूलाज रहेंगे ओके रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कनेक्टिंग जीरोज एंड कोएफिशिएंट, दोज फॉर्मूला यू हैव टू इंट्रोड्यूस ऑन योर ओन. वो आपको खुद अपने आप इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपको कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करके वहाँ पे उन फॉर्मूलाज की हेल्प से जो भी हमने पहले से वैल्यू निकाल के रखी थी उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया है, फिल कर दिया है. हमने ये काम किया है. अब चलते हैं आगे. सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगेन आपको सेकंड वन में क्या कहा है, अल्फा एंड बीटा दे आर जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल. तो अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन हियर, दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अल्फा एंड बीटा इसके क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं. तो व्हाट आई कैन से नाउ, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो -5/k एंड प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2/k. तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या गया c/a. तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग 2/k हियर. नाउ वंस वी आर रीचिंग अप टू हियर, अब आपका अगला काम यहाँ पे क्या है, लुक
आपको दिया गया अल्फा पावर 2 माइनस बीटा पावर माइनस अल्फा पावर माइनस ऑफ 2 बीटा पावर माइनस ऑफ 2 या फाइन दैट इज गिवन इक्वल टू 17/4 एंड व्हाट इज द नेम, आपने यहाँ पे फिर के की वैल्यू को निकालना है। ठीक, अब ये चेक करो, यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, हम पहले यहाँ पे ना अल्फा पावर माइनस ऑफ 2 को आई एम राइटिंग 1 upon अल्फा पावर 2 एंड बीटा पावर माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 1 upon बीटा पावर 2। इफ यू टेक एलसीएम हियर तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्रॉस साइड पे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा पावर 2 बीटा पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया 17/4 आ गया। नाउ व्हाट आई कैन से अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 इज इक्वल टू 17/4। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में यहाँ पे ले गया, कहाँ पे राइट हैंड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू हियर इक्वल टू, अब आपको एज पर आइडेंटिटी पता है दिस वैल्यू इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या है 17/4 टाइम ये क्या आ गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया। देखा जाए अब वैल्यूज को फिल कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा हियर, ये हमने यहाँ पे निकाल कर रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या -5/k, तो -5/k का मतलब यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 25/k स्क्वायर, देन 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2/k है, यहाँ पे 17/4 टू बी केप्ट एज सच एंड वंस अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2/k। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/k होल पावर 2। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 25/k स्क्वायर ओके माइनस 4/k दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लुक 17/4 इंटू 4/k स्क्वायर। यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी। नाउ कैंसिल आउट 4/5, तो यहाँ पे क्या आएगा 25/k स्क्वायर माइनस 4/k इज इक्वल टू 17/k स्क्वायर। नाउ व्हाट कैन बी डन, अब ये इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25 में से 17 अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 8/k स्क्वायर इक्वल टू 4/k आ गया। फाइन, तो हमने क्या किया ये 17/k स्क्वायर को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 25 माइनस 17 यहाँ पे 8/k स्क्वायर, ये माइनस को हम यहाँ पे राइट हैंड पे लेके आ रहे हैं तो ये क्या बन गया प्लस बन गया यहाँ पे 4/k एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन नाउ। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे k और k दे कैन बी कैंसल्ड क्योंकि k यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। फाइन, k 0 क्यों नहीं हो सकता, अदरवाइज ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम k इक्वल टू 8, तो k वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, तो k वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। साथ में यहाँ पे मेंशन कर देना k नॉट इक्वल टू 0 हियर, दैट इज व्हाई आई कैन कैंसल देम, इसलिए मैं यहाँ पे इनको कैंसिल कर सकता हूँ। ये बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। तो यहाँ पे जो k है k का वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे इस केस में क्या रहा है 2k को ला रहा है। दैट इज ऑल वी नीड टू डू हियर। ओके, यही हमें यहाँ पे सब कुछ करके चलना है। अब चलते हैं आगे, कमिंग टुवर्ड थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या है, if 1 0 be reciprocal of other for the polynomial you have been given, then you need to get value of a in this particular case। आपने यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, तो it is going to be something very easy। okay, let you check। देखो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है and that polynomial you have been given a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो सोच के देखो, एक 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। तो दिस हैज बीन रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। डोंट मूव इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा, लेट इट बी सिंपल। ओके, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल हियर। व्हाट आई एम सेइंग हियर, there are two numbers reciprocal of each other। अगर एक 3 है तो एक 1/3 है, एक अल्फा है तो 1/अल्फा है। ओके, there are two zeros। look, if 1 0 be reciprocal of other, तो आप यहाँ पे क्या करो, let जो हमारे पास यहाँ पे zeros हैं they be alpha and 1/अल्फा। now they are reciprocal of each other, you can check it out। 3 and 1/3 they are reciprocal of each other। fine, अब सुनो ये क्वाड्रेटिक है तो इट कैन हैव एट मैक्सिमम 2 zeros और वो दोनों के दोनों जीरो में यहाँ पे एज्यूम कर चुका। फाइन, अब आपको यहाँ पे देखो करना क्या है, इफ 1 0 भी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन गेट वैल्यू ऑफ ए। आपने यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालना है। अच्छा, मेरी बात को समझ के चलिएगा, विद प्रैक्टिस एंड देन थोड़ा सा आपका जब विजन डेवलप हो जाएगा तो शायद आप इस जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस काम को अपने आप ही आप वहाँ पे जो है अवॉइड कर सकोगे। वो काम क्या है पहले सुन लो। मेरे को यहाँ पे 2 zeros पता लग गई। अब ये मेरे पास कहीं ना कहीं पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में है
ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो व्हाट इज द वैल्यू बी हियर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करना, बी की वैल्यू है यहाँ पे 13 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 9। फाइन, अच्छा अभी वेट करते हैं, अब चलते हैं आगे। अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या होगा, ओके अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी के प्लेस में क्या है 6a अपॉन यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। ये दो रिलेशन बन गए। अब अपने आप सोच के देखो कहां से आपको a का वैल्यू इजिली मिल सकता है। इट कंटेन अल्फा एंड a, इट आल्सो कंटेन अल्फा एंड a, बट यहां पे अल्फा और अल्फा दे विल गेट कैंसल क्योंकि इनटू में, बट आई कांट मेक अ कैंसिलेशन हियर। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है आपके लिए, इसका यूटिलिटी नहीं है। तो आप दोनों में से कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज करो, ये करो। वैसे भी जब भी आपको कहीं पे भी ये दिया जाता है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो वहां पे आपके पास प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मेट है हमेशा उसको उठा के चलिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका कैलकुलेशन वर्क वहां पे फार इजियर हो जाएगा और आपको इमीडिएटली वहां पे आंसर मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, डोंट कंसिडर दिस वन, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनीथिंग इन सिंप्लीफाइड ऑर्डर, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, लुक अल्फा एंड अल्फा दे विल गेट कैंसिल हियर। तो नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1 इक्वल टू 6 टाइम a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। वी आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन इन a विच इज अ क्वाड्रेटिक। अब ये काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या गया 6a। आप यहाँ पे 6a को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे और अगर बच्चे चेक करोगे ना, ये मेरे पास यहाँ पे a माइनस 3 होल स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर ऑफ a माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 3 इंटू a माइनस 3। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 3, रिपीटेड रूट आ गया 3। दैट इज ऑल आई कैन से हियर, ओके। और a इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज ऑल आई कैन से हियर। आपने तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे ये रिपीटेड रूट भी शो करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू वो यहाँ पे क्या आ रही है 3 आ रही है। देन कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ वन। अब फोर्थ वन हमें यहाँ पे क्या दिया है, अगेन इंपॉर्टेंट वन, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल बी नेगेटिव ऑफ अदर। So what is the polynomial given to you? Let me check. Now this is the polynomial you have been given 4x power 2 plus 2 times k plus 1 into x minus 9. तो what have been given here? आपको यहाँ पे दिया है कि जो 1 0 है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ अदर है। तो अब यहाँ पे क्या है, लेट zeros be alpha and minus alpha. These are negative of each other. You can check. फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 3 एंड माइनस 3 दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अगर मैंने यहाँ पे इसका माइनस लिया तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं इसका नेगेटिव लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब सोच के देखो, इनको मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या, सम करने का फायदा है। आपके पास आपके माइंड में डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। यस, हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जब ऐड किया तो ऐड करके अल्फा और माइनस अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वहां पे मैंने रेसिप्रोकल लिए थे तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दिया था। दैट इज हाउ थिंग्स हैव टू बी टैकल्ड। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक नाउ व्हाट इज सम ऑफ जीरोज, इफ यू रिमेंबर सम ऑफ जीरोज क्या था, ये मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी के प्लेस में क्या है, ये है, ए के प्लेस में क्या है, ये है। तो सम ऑफ जीरोज माइनस ऑफ बी अपॉन ए। एंड नाउ व्हाट आर द जीरोज विद यू, एक तो क्या है अल्फा है, एक क्या है माइनस अल्फा, इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम्स के प्लस 1 अपॉन 4। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 0 ही आ गया अब आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। तो यू विल बी एंडिंग विद के वैल्यू इक्वल टू माइनस 1/2। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विथ, ओके। तो अगर रेसिप्रोकल बचे तो प्रोडक्ट पे फोकस करके चलेंगे, अगर एक 0 दूसरे का नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सम वाला जो है वो आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दें, वहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी जो भी आप चाहते हैं। अब चलते हैं आगे, द फिफ्थ वन, द फाइनल वन। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा दे बी द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अ क्यूबिक पोलिनोमियल यू हैव बीन गिवन हियर एंड दैट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल वी हैव बीन गिवन। तो बेसिकली दिस इज इन फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d।
नाउ व्हाट हैव बीन गिवन हियर, अल्फा बीटा गामा दे बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर अल्फा बीटा गामा आपके पास यहाँ पे जीरोस हैं, व्हाट इज सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो मीन क्या आ गया, माइनस ऑफ बी के प्लेस में क्या है 1, यू कैन चेक 1 अपॉन 2। देन व्हाट वाज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है -5, -5.2। एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन 2 कैन बी टेकन -1। तो ये -1 आ गया। तो हमने क्या किया, जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास। देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या -5 -5.2 यहाँ पे आ गया। एंड देन अल्फा बीटा गामा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 दैट विल लीड यू टू -1। फाइन, तो दीज आर द वैल्यूज विद यू। नाउ व्हाट इज योर एम, हमने यहाँ पे करना क्या है, आई नीड टू गेट अल्फा पावर -1, बीटा पावर -1, गामा पावर -1। दैट सिंपली मीन 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, इट इज नाउ ओनली वन लाइन, सिंगल लाइन प्रॉब्लम। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलो। एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। वंस यू गो एड विद एलसीएम हियर, अब यहाँ पे अल्फा से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा से डिवाइड किया तो यहाँ पे बीटा गामा, बीटा से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे अल्फा गामा बच गया, वो ऊपर आ जाएगा। एंड देन गामा से डिवाइड किया तो गामा गामा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बीटा। आई होप ये एलसीएम आपको लेके चलना आता है। एंड देन व्हाट आर देयर वैल्यूज, यू नो इट, व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। लुक, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू -5/2। एंड व्हाट अबाउट अल्फा बीटा गामा -1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑन द होल, दैट इज इक्वल टू 5/2। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/2। तो that is what you need to do in all these problems here. So in this module we are doing only this much. Okay, keep practicing all such problem, and then related problem you can find from any reference book. Okay, जो भी आप वहाँ पे follow करके चल रहे हैं। तो enough for today. Thank you.